अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई वैल्यू है उसके करस्पॉन्ड जो नेक्स्ट रो या उससे नेक्स्ट रो में क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्डर नंबर है और इस ऑर्डर नंबर के करस्पॉन्ड लेट्स सपोज आप कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं 101 एंटर करूं तो उसका मुझे आइटम मिल जाए या प्राइस मिल जाए या दोनों मिल जाएं। तो जो फंक्शन लगाते हैं उसको हम वी लुकअप कहते हैं। लाइक आप ये देखें, ये हमारे पास 110 मैंने एंटर किया या इधर से मैं कुछ और एंटर करता हूँ 104 एंटर करता हूँ तो कोकोनट आइटम है और 43 लिखा हुआ है। 104 कोकोनट आइटम है और 43 उसकी करस्पॉन्ड प्राइस लिखी हुई आ गई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ इंजीनियर अज़हर इकबाल। आज की जो वीडियो है उसमें हमने तीन चीज़ें सीखनी है। एक वी लुकअप एग्जैक्ट मैच के साथ, एंड अनदर इज़ वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच के साथ, एंड द थर्ड इज़ एच लुकअप। वी लुकअप के अंदर ही हमने जो सब टाइटल्स हैं उनको कुछ थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल करेंगे, जैसे डेटा लिस्ट बनाना या एन एरर को रिमूव करना या नेम रेंजेस। ये ऑलरेडी आप लोगों ने काम किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये भी आज की वीडियो में ये यूज़ होंगे तो इनको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आपकी मेमोरी भी रिकॉल हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप, इसका एक्चुअल पर्पस ये है कि आपके पास कोई भी जो है पर्टिकुलर सेल की जो भी वैल्यू है वो इंटर करें तो उसके करस्पॉन्ड उस रो में जो दूसरी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं एक या एक से ज़्यादा। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई ऑर्डर नंबर है और इसके जो साथ रो है उसमें जो है आपके पास आइटम है विच इज़ बनाना एंड देन योर प्राइस। तो आप अगर 101 को सर्च करें तो उसके करस्पॉन्ड बनाना लिखा हुआ है और 23 लिखा हुआ है, या कोई इन दोनों में से एक लिखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसको वी लुकअप फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ये हमारे पास ये एक ऑर्डर नंबर आइटम प्राइस है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑर्डर नंबर कोई भी मेंशन करूँ, उसकी करस्पॉन्ड आइटम लिखा हुआ आ जाए और उसकी करस्पॉन्ड प्राइस लिखी हुई आ जाए। मैं ये आइटम वाले जो सेल है यहाँ पर वी लुकअप वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करता हूँ। तो इसको देखते हैं ये है क्या। इक्वल टू, आपको पता है हमेशा जब भी फंक्शन यूज़ करेंगे तो इक्वल टू के साथ यूज़ करेंगे, विच इज़ योर वी लुकअप। टैब प्रेस कीजिए। अब सबसे पहले कहता है कि लुकअप वैल्यू, आपने वो वैल्यू लिखनी है जिसके करस्पॉन्ड आप देखना चाहते हैं। तो आप इस सेल में कुछ इंटर करें तो उसकी करस्पॉन्ड आप देखना चाहते हैं। तो मैं चले इस सेल के जो है वो इंडेक्स इंटर कर देता हूँ, विच इज़ योर F2। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसकी करस्पॉन्ड हम देखना चाहते हैं। देन आपके पास टेबल अरे है कि आपने ये जो F2 जो आपके पास सेल एड्रेस है तो उसकी करस्पॉन्ड कौन सी अरे या टेबल अरे जो है उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी टेबल अरे है। इस पूरी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट कर दी, इसमें मैं ये वैल्यू देखना चाहता हूँ। देन आपके पास इसको कामा लगाएं तो कहता है कि जो आपने ये सिलेक्ट किया विच इज़ योर टेबल अरे, उसमें जो आपके पास कॉलम इंडेक्स है वो कौन सा है। ये आपके पास कॉलम इंडेक्स 1 हो जाएगा, ये कॉलम इंडेक्स 2 हो जाएगा, ये कॉलम इंडेक्स 3 हो जाएगा। तो आप कौन से कॉलम इंडेक्स में वो वैल्यू देखना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग आइटम वाला सर्च करना चाहते हैं, आइटम सर्च करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास जो कॉलम इंडेक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 इंसर्ट कर देते हैं। देन आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आता है इस फंक्शन का वो क्या कहता है, अप्रॉक्सीमेट मैच है या एग्जैक्ट मैच है। तो डेफिनेटली अभी हम लोग एग्जैक्ट मैच को देखते हैं विच इज़ योर दिस वन। तो एग्जैक्ट मैच में आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम टैब प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर बेशक फॉल्स लिखें या आप दूसरे केस में ज़ीरो भी लिख देंगे तो वो भी एक ही बात है। फॉल्स लिखते हैं या ज़ीरो फॉर योर एग्जैक्ट मैच। मैं ज़ीरो लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों तरीके आ जाएं। इसको टैब प्रेस कीजिए, देन ओके कर दें। अभी ये हमारे पास एक एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं इसमें से ऑर्डर नंबर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज 105 लिखता हूँ। 105 लिख के आप इंटर कीजिए तो ये देखें 105 के करस्पॉन्ड जो आपके पास है वो क्या आ रही हैं, डेट्स आ रही हैं। तो इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें, इसको भी इस तरह से कर लें। कोई और नंबर एंटर करके देख लें, इसको आपके पास 101 करके देख लें तो आपके पास बनाना आना चाहिए। दैट्स वन। सिमिलरली हम लोग प्राइस के केस में भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। प्राइस में भी हम लोग वी लुकअप लगा लेते हैं, इसमें भी इक्वल टू जाएं वी लुकअप। तो ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। इस फंक्शन में सबसे पहले आपने क्या करना है, लुकअप वैल्यू आपने ये यहाँ पर जो है ना इसका डाल दें, सेल एड्रेस डाल दें विच इज़ योर F2। यहाँ पर जो भी वैल्यू उसकी करस्पॉन्ड आप वैल्यू देखना चाहते हैं। देन आपके पास है टेबल अरे कि यहाँ पर जो वैल्यू उसकी करस्पॉन्ड कौन सा टेबल है, हमारे पास ये पूरा का पूरा टेबल है, इसमें वो वैल्यू देखना चाहते हैं। देन कॉलम आपके पास इंडेक्स आ जाएगा। तो हमारे पास कॉलम इंडेक्स है क्योंकि अभी प्राइस देख रहे हैं तो हम उसको ये वाला कॉलम इंडेक्स देंगे
वंस अगेन जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें क्या है, ये कॉलम इंडेक्स 1 बन जाएगा, ये 2 और ये आपके पास 3 बन जाएगा। तो मैं 3 में इसकी वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ। देन आपके पास एट द एंड आपने ट्रू फॉल्स करना है, तो हमारे केस में वो 0 है एग्जैक्ट मैच के लिए। और देन इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। ये देखें जी, आपके पास जो 101 आपने एंटर किया हुआ है तो उसके करस्पॉन्ड क्या है, 101 के करस्पॉन्ड उसकी प्राइस क्या है, 23 है। तो ये है। अभी अगर कोई और वैल्यू भी चेंज कर लें तो आपके पास उसी तरह से आ जाएगा। 103 करके देख लें तो क्या आता है, दोनों आइटम और प्राइस चेंज होगी। 103 के करस्पॉन्ड चेरी और आपके पास 50 आ गया, ये दिस वन। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें, ये इसको बार बार वैल्यूज एंटर करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आप लिस्ट बना लें। लिस्ट बनानी आपको आती है, पहले भी एक जो है ना वो लेक्चर में सिखाया था, लेकिन चलें आपकी थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल कर देते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर सेल को जो है वो लिस्ट बना देता हूँ। डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में आपके पास जाने के बाद इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास जो एनी वैल्यू यहाँ पर आए और इधर लिस्ट को क्लिक कीजिए और इसको प्रेस कीजिए और अब इसमें कौन सी लिस्ट आनी चाहिए, ये लिस्ट आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा लिस्ट बन जाएगी। तो इसको आप ओके कर दें। अब आपको एक एक वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएं और कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें, तो ये थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। अच्छा, इस केस में हम वी लुकअप का फंक्शन लगाना चाहते हैं जिसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स नंबर दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस जो है वो जो है हमारे पास अनदर वर्कशीट पर मौजूद है। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है इसको। अब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि सेम वर्कशीट पे हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। तो इक्वल टू विच इज़ योर वी लुकअप, देन आपने वंस अगेन वही लुकअप वैल्यू डालनी है। लेट मैं ये सेल है, सेल इंडेक्स डाल दिया, देन कामा और देन टेबल अरे डालना है। तो टेबल अरे क्या है, वो हमारे पास इस जगह पर नहीं है। जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा नेक्स्ट शीट को, तो वो देखिएगा यहाँ पर फार्मूला में जरा थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ चीज़ें उसकी भी ऐड हो जाएंगी। ये क्योंकि नेक्स्ट वर्कशीट में चले गए तो खुद ही उसने जो वर्कशीट का नाम था ना पार्ट्स कैटलॉग, तो वो उसने इन्वर्टेड कोर्स में जो है ना वो लिख दिया। अब आपने यहाँ पर जो है वो जो पूरा का पूरा जो टेबल रे है वो इंसर्ट करना है, विच इज़ योर दिस वन। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सारा का सारा जितना भी डेटा है वो आ जाए। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। देन कमा और देन आपके पास जो इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स है, वंस अगेन जो आपके पास सिलेक्टेड टेबल रे है उसमें जो इंडेक्स बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन को ढूंढना चाह रहे हैं तो 2 लिखिए। इसी पेज पर रहते हुए जिस पे आप शीट पे गए हैं उसी शीट पे रहते हुए आपने ये काम करना है। देन कामा, देन थर्ड ऑप्शन इज योर ट्रू और फॉल्स। क्योंकि एग्जैक्ट मैच देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉल्स लिखते हैं, जीरो लिखते हैं या कुछ भी ना लिखें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप जब कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये एक आपके पास ऑप्शनल आर्गूमेंट है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही सपोज करेगा। तो मैं इस केस में चले कुछ भी नहीं लिखता हूँ ताकि हम इसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। तो अब इसको आप इंटर कर दीजिए, तो ये आ जाए। ये आपके पास फार्मूला आ गया। इसको थोड़ी सेटिंग कर लें क्योंकि आपके पास ये थोड़ा सा रैप टेक्स्ट कर लीजिए इसको, तो ये इस तरह से आ जाएगा। कुछ और थोड़ी सेटिंग करना चाहते हैं तो उस तरह से कर लें, विच इज़ यूर लाइक दिस वन, इस तरह से आ जाए। इसकी कुछ सेटिंग कर लें, ये डिपेंड ऑन, ठीक है, थोड़ा अच्छा देखने में लगे। तो उसके अलावा जो हमारे पास सेम केस यूनिट प्राइस का भी है उसको भी देख लेते हैं। बल्कि इसको लॉन्च कर लीजिए, नीचे तक एक्सटेंड कर लीजिए इस फार्मूला को, ये सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी आपके पास ये कुछ एरर आ रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं, डिस्कस करते हैं एरर क्या है। अब यूनिट प्राइस में भी हम उसी तरह से लगाते हैं, इक्वल टू विच इज़ योर वी लुकअप। तो आप वी लुकअप पे चले जाइए, तो कौन सी वैल्यूज देखना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। और देन कामा, अब टेबल रे है, टेबल रे वंस अगेन हमारे पास अनदर वर्कशीट पे है विच इज़ योर पार्ट कैटलॉग। और यहाँ पर वो पार्ट्स कैटलॉग लिखा हुआ आ गया जो आपने जो अपनी शीट का नाम लिखा हुआ था। देन आपके पास इस रे को सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल रे को जितनी भी है वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाए। फाइन। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाती है तो फिर हम थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, कॉलम इंडेक्स का आता है, कामा कॉलम इंडेक्स वंस अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं, 1 2 3, हम प्राइस देखना चाहते हैं विच इज योर 3। और इस केस में आप बेशक इस दफ़ा हम फॉल्स देख लेते हैं ताकि ये भी देख लें, मेक श्योर कर लें कि ये भी सेम ही काम कर रहा है। देन इंटर, ये आपके पास आ गया। इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तमाम के तमाम जितने भी सेल हैं उस पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए इसको। अब एक केस में आपके पास कुछ एरर आ रहा है, उस एरर को देख लें। एरर आपके पास क्या है, एरर एन ए का एरर आ रहा है, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं हम लोग, जरा सा अच्छा देखने को लग जाए। ये वजह, ये सेंटर में आ गई।
अच्छा एरर है एन ए है, एन ए इसलिए आ रहा है एक्चुअली हमारे पास ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये जो हमने डेटा देखा तो उसमें ये 1 2 3 4 5 पार्ट नंबर नहीं होगा, इसलिए एरर आ रहा है। अब एन ए का हमें पता नहीं है, तो इसकी करस्पॉन्ड हम मैसेज चाहते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हुई है इफ एन ए इफ एल्स वो अगर देखी हुई तो फिर देन मीनिंगफुल है, नहीं देखी तो आप काइंडली उस लास्ट वीडियो विच इज़ वीडियो नंबर 9 उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पर ये फार्मूला एक और ऐड कर देता हूँ ताकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। यहाँ पर इफ़ एन ए से मुराद ये कि अगर एन ए वाला एरर आया तो क्या करना, फिर कहता है वैल्यू वैल्यू केस में जो ऑलरेडी फार्मूला है वही रहे, इसको मैं कामा लगा देता हूँ। और फिर अगर एन ए अगर लिखा हुआ है तो क्या आपके पास मैसेज आना चाहिए, तो हम कोई वैल्यू डालते हैं, मैसेज लिख देते हैं कि वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, ये मैसेज लिखा हुआ आ जाए, ना कि सिर्फ एन ए लिखा हुआ है, एन ए से पता नहीं चलता वो क्या है। तो देन एंटर कीजिए। तो इसको अब इस फार्मूले को इफ एन ए को सब पे इम्प्लीमेंट कर दें, नीचे जितने भी हैं उस पर इम्प्लीमेंट कर दे, तो ये लें, ये देखें आपके पास वैल्यू नॉट एग्जिस्ट मैसेज आ रहा है। सेम केस में आप यहाँ पर भी इफ एन ए लगा सकते हैं। अच्छा एक और तरीका भी सीख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उस केस में हम लोग जो एक्सेल शीट हमारे पास 2 है विच इज़ योर पार्ट्स कैटलॉग, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लीजिए और उसको जो भी आपने सिलेक्टेड रेंज है उसको एक नाम दे दीजिए। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट पार्ट्स कैटलॉग कर देते हैं। मेक श्योर कि जब आप ये नेम दे रहे होते हैं सिलेक्टेड सेल के लिए विच इज़ नोन एज नेम रेंजेस, तो उस केस में स्पेस नहीं आती है। अच्छा तो मैं क्योंकि ये पूरा का पूरा जो शीट है उसको पार्ट्स कैटलॉग का नाम दिया हुआ है, तो मैं उससे मिलता जुलता नाम रख लेता हूँ। कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये नहीं है कि पार्ट्स कैटलॉग ही रखी है, जो भी है। एनी ऑफ दिस वन इज डन, इस पूरे का पूरा का नाम हमने रख लिया जी, पार्ट्स कैटलॉग आ गया। अब बैक टू योर शीट नंबर 1 विच इज़ योर वी लुकअप। तो इसमें अब हम लोग वी लुकअप वाला फार्मूला लगाएंगे विच इज़ कंपैरेटिवली ईजियर देन प्रीवियस। तो इसमें हम लोग ये कर लेते हैं, फार्मूला लगाइए विच इज़ योर इक्वल टू देन वी लुकअप देन टैब, देन आप सेल इंडेक्स दीजिए। देन आपके पास यहाँ पर जो है ना टेबल रे देनी है, तो आपने वो इस शीट में जाने की ज़रूरत नहीं है, F3 प्रेस कीजिए तो आपके पास नेम रेंजेस आ जाएगी। तो हमारे पास जो पार्ट्स कैटलॉग है वही आ गया, ये इंटर कीजिए। देन आपके पास कामा और फिर आपके पास कॉलम इंडेक्स, तो उसमें जो कॉलम इंडेक्स है वो आपके पास क्या है 2 है। देन आपके पास इसको क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। सो दिस वन सिमिलरली इसको आप अप्लाई कर लें सब पे लाइक दिस वन। उसके अलावा आप बेशक इनको रैप टेक्स्ट कर लीजिए और थोड़ा सा आप इसको सेटिंग कर लें, थोड़ा देखने में अच्छा लग जाए। ठीक है जी। देन आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इस यूनिट प्राइस, इस केस में भी बेशक उस तरह से कर लें, इक्वल टू करके वी लुकअप टैब। तो क्या देखना चाहते हैं, इस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, देन कामा, देन प्रेस F3 ताकि आपके पास नेम रेंजेस वाली जो लिस्ट है वो आ जाए। हमारे पास एक ही है, ये आ गया। देन दिस वन, फिर उसके अलावा देन कामा और कॉलम इंडेक्स वहाँ पर 3 बनेगा तो आप 3 लिख लीजिए और देन 0 डालें, फॉल्स डालें या कुछ भी ना लिखें तभी वो एग्जैक्ट मैच करेगा। तो एंटर कीजिए तो ये आपके पास फॉर्मूला लग गया, अप्लाई टू ऑल कर लीजिए लाइक दिस वन। ठीक है। एक और ये एन ए वाला जो है ना वो प्रीवियस केस में जिस तरह से किया इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। इस केस में हम लोग ये देख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मैच क्या हो सकता है। ये भी एक एप्लीकेशन है जैसे एग्जैक्ट मैच है। ये देखिए हमारे पास कुछ टेबल गिवन है जिसमें आपके पास कुछ रेंजेस दी हुई हैं विच इज़ योर लो एंड वैल्यूज़ एंड हाई एंड वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसके करस्पॉन्ड आपके पास जो मार्जिनल टैक्स रेट है वो दिया हुआ है। अब डेफिनेटली अब कोई वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप यही वाली वैल्यू इंटर करें, आप कुछ ऐसी वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं जो इस रेंज के अंदर लाई करती है। तो इस केस में आप अप्रॉक्सीमेट मैच लगाएंगे। ये देखें 55,000 है, तो डेफिनेटली इस टेबल में ये वैल्यू कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसको इसके अप्रॉक्सीमेट मैच करना है और उसके करस्पॉन्ड आपको टैक्स रेट देना है, रिटर्न करना है। चलें इसको ज़रा देखते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, देन आपके पास कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, सेल इंडेक्स दे दिया। देन आपके पास टेबल रे है, इन योर केस टेबल रे को इसमें हम सर्च करना चाहते हैं।
इसके बाद वही आपके पास कॉलम इंडेक्स आ जाता है। तो कॉलम इंडेक्स मेक श्योर के लेफ्ट से राइट की तरफ 1 2 3 इन योर केस 3 आ जाता है। देन आपके पास ट्रू लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए ट्रू लिखें, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, तो ये आपके पास आ गया। प्रैक्टिस के लिए एक दफ़ा और कर लें बेशक। वी लुकअप, देन आपके पास कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं, ये वैल्यू देखना चाहते हैं। देन आपके पास सेल रेंज आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, पूरा टेबल रे आ गया आपके पास। देन कॉलम इंडेक्स है विच इज़ योर 3, देन वैल्यू शुड बी ट्रू in case of approximate match, bracket close, enter, you will find the answer। अच्छा, एक और वे में हम इसको ज़रा सा देख लेते हैं which is आप फंक्शन डायलॉग बॉक्स को आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप वी लुकअप फंक्शन जो है उसको सर्च कर लें। ये आपके पास फंक्शन आ गया, ओके कीजिए तो एक विंडो ओपन आ जाएगी। इसको यूज़ करना थोड़ा सा आसान है, अगर दूसरी तरह से मुश्किल लगता है तो इस तरह से कर लिया करें। सबसे पहले कहता है वी लुकअप में जो है लुकअप वैल्यूज लिखी हैं, तो हमारे केस में दिस वन वैल्यू है, ठीक है। फिर आपके पास कहता है कि टेबल अरे, तो टेबल अरे आपके पास वो आपके पास ये बन जाता है। देन आपके पास कहता है कॉलम इंडेक्स, तो वो आपके पास 3 है। देन आपके पास लॉजिक बतानी है, ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मैच है, तो ये ओके कर दीजिए, दैट्स फाइन। अब ये देखें कोई भी वैल्यू है 55,000 है, तो इसको अगर पहले को देखें तो वो इस रेंज में लाई करती है, इसी करस्पॉन्ड उसने 25% आपको दे दिया। लास्ट को देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये तकरीबन जो है आपके पास एग्जिस्ट करती है, ये इस वैल्यू के दरमियान एग्जिस्ट करती है, तो उसने 28 दे दिया। अब एग्जैक्ट मैच होता तो डेफिनेटली फिर ये मैच इस टेबल में ना आता, आपको NA या एरर दे देता। एच लुकअप को देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लुकअप को। कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी हो सकती हैं आपके केस में कि आपको वर्टिकली लुकअप की बजाय हॉरिजॉन्टली लुकअप देखना पड़ जाए। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें आपके पास फिल्म के नेम्स दिए हुए हैं, ईयर, रेटेड, कैटेगरी एंड सो ऑन। तो अब इसमें जो है ना आपने ये करना है कि आप फिल्म का नाम इंटर करें और उसके करस्पॉन्ड आपको ईयर, रेटेड, कैटेगरी मिल जाए। सबसे पहले मैं इसको वो आसान बना लेता हूँ, नेम रेंज बना लेते हैं, ऑलरेडी वो तरीका आपको आता है, और इसको नेम दे देते हैं। चलें हम कुछ फिल्म डेटा लिख लेते हैं, जो मर्जी है इस तरह से कुछ लाइक दैट लिख लें, फिल्म डेटा लिख लें, अंडरस्कोर डेटा, एंटर कर दीजिए तो इसको नाम आ गया। ये यूज़ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी फार्मूला लगाते हैं एच लुकअप वाला, विच इज़ योर एच लुकअप। टैब प्रेस कीजिए तो इधर जो है आपके पास लुकअप वैल्यू है, इधर हम लोग वो वैल्यू इंटर करेंगे, तो उसका एड्रेस दे दिया हमने। देन आपके पास टेबल रे है, तो टेबल रे क्योंकि आपने वो बना लिया, नेम रेंज बना दी, तो F3 प्रेस कीजिए तो आपके पास ये वो आ जाएगा। आपको वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस F3 से इसके पास उसका नेम रेंज आ जाएगा। देन कामा, देन आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा जी रो इंडेक्स। आप कौन से उसमें कॉलम इंडेक्स आता था वर्टिकल लुकअप में, इसमें जो है ना इस लुकअप में आपके पास रो इंडेक्स आएगा। तो आप किस में देखना चाहते हैं, लेट में इसको जो है वो ये हमारे पास है, दिस इज योर वर्ड रो इंडेक्स आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। तो हम ये ईयर के केस में 2 में देखना चाहते हैं, तो मैं 2 इंटर कर देता हूँ। देन हम इसको एग्जैक्ट मैच पे चले जाते हैं, तो वो हमारे पास वो फॉल्स हो जाएगा, FALS फॉल्स हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके इसको इंटर कर दीजिए। ये आपके पास अभी NA किया है, इधर हमने कुछ लिखा नहीं है। सिमिलरली इसके लिए भी कर लें, इक्वल टू एच लुकअप, और टैब प्रेस कर लीजिए वंस अगेन। यहाँ पर जो वैल्यू इंटर करेंगे तो वो उसके करस्पॉन्ड हमें डिटेल्स दे दे। टेबल रे की बजाय आप F3 प्रेस करें तो उसका नाम आ जाएगा, ओके कर दें। देन कामा, देन आपने रो इंडेक्स बतानी है, तो ये क्या रेटेड है, तो रेटेड में हमारे पास थर्ड रो बनती है, तो थर्ड लिख लीजिए। देन आपके पास फॉल्स आ जाता है, और देन क्लोज ब्रैकेट है, इंटर। चलिए हम इधर कोई मूवी का नाम एंटर करते हैं, विच इज़ इन आवर केस चलें मूनलाइट ही कर लेते हैं। मूनलाइट, मून लाइट, इंटर कीजिए तो ये हमारे पास आ गया जी 2016, और जो रेटेड है वो R है। ये आपके पास मून लाइट रेटेड R आ गया। इस तरह कैटेगरी के लिए भी कर लें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा। फिर भी आपको इससे रेलिवेंट किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिस्पॉन्स करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।